अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट मीरा बेग हूँ। आज की कुछ ताज़ा तरीन और अहम ख़बरें आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले मियां नवाज़ शरीफ की अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात, जिसको बहुत ही गज-बज के और बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जा रहा है, मनाया जा रहा है और उसके बारे में बहुत सारी जो है ख़बरें जारी की जा रही हैं सोशल मीडिया पे, जिसका असली भांडा तो अमरीकी सफ़ारत ख़ाने ने खोल ही दिया है। लेकिन हम अपने जो है इस वीडियो में भी आपको क्लियर बताते हैं कि आखिर ये सारा मामला क्या है, कि क्यों इसके पीछे ऐसी कौन सी साजिश की जा रही है जिसको इतना पॉपुलर किया जा रहा है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एक अल-कादरी ट्रस्ट के ऊपर जो रिपोर्ट बनाई गई है, उसकी एक ऑडिट जारी हो चुका है। वो ऑडिट और इमरान खान के ऊपर जितने बाकी केसेस हैं उन सबको मिलाकर अगर देखा जाए तो दोनों को मिलाकर इमरान खान के ऊपर जो अब केस बनता है वो कितना मजबूत है और कितना कमज़ोर है, इस बात का भी अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे हम अपनी वीडियो में। और एक इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक अहम फ़ैसला लिया है कि वो अपने इख्तियारात को शेयर करेंगे। आखिर वो अपने इख्तियारात को क्यों शेयर करना चाहते हैं और उसके पीछे की क्या वजह है, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं अपनी पहली खबर की तरफ, जिसमें हम मियां नवाज़ शरीफ के बारे में, मियां नवाज़ शरीफ की और अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात के बारे में बात करें। अमरीकी सफ़ीर की मियां नवाज़ शरीफ से जो मुलाकात है वो सिर्फ एक ऑफिशियल मीटिंग थी, ना कि कोई ऐसी साजिश का जो प्लान था वो ऐसा कुछ भी नहीं था। अमरीकी सफ़ीर का मिलने का सिर्फ मकसद ये था क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अकॉर्डिंग टू जो उन्होंने अमरीकी सफारत खाने से जो ख़बर आई है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो उन्होंने ये कहा है कि भाई हमने जो सिर्फ ये अपनी मीटिंग की है उसकी वजह सिर्फ ये थी कि हम पाकिस्तान में आगे इलेक्शन के मामला आ रहे हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो काफ़ी अरूज पे चल रही है, मामलात काफ़ी सीरियस चल रहे हैं, इसलिए हर पॉलिटिकल लीडर से मिलना ज़रूरी है, ना कि हम सिर्फ नवाज शरीफ से नहीं मिले। अगर इमरान खान साहब भी बाहर होते तो वो उनसे भी ज़रूर मुलाकात करते। और उनके अलावा पिछले दिनों में उन्होंने और भी पार्टीज़ के बहुत से दीगर जो रहनुमा हैं उनसे मुलाकात की है और उनके राय जानने की कोशिश की है। कुछ अपने उनके मफादात हैं जिनके बारे में उन्होंने आने वाले वक्त में जो उन्होंने डिस्कस करने होते हैं और उसके मुताबिक बात किया है। लेकिन PMLN ने जो है इस सारी न्यूज़ को अपने तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की है, जिसमें उन्होंने कैप्शंस वगैरह डाल करके साबित करने की कोशिश की गई है कि अमरीकी सफ़ीर का भी यही मानना है कि नवाज शरीफ साहब ही इस मुल्क के लिए बेस्ट हैं और उनके हक़ में जो है वो एक राय दी जा रही है कि वो भी यही चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ही आने वाले वक्त में वज़ीर आज़म बने। तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। अब अगली खबर की तरफ पढ़ते हैं, जो कि है अल-कादरी ट्रस्ट की और इमरान खान के ऊपर जो केसेस किए गए हैं उनकी, अगर उनको मिलाकर देखा जाए तो इमरान खान के ऊपर जो केस है वो तो खैर वो कोई केस नहीं है, बट उनके ऊपर बस उनके ऊपर अभी जो चल रही है इंक्वायरी चल रही है, उसी की वजह से उनको जो है जेल में रखा गया हुआ है। और अल-कादरी ट्रस्ट की जो रिपोर्ट आई है उस पर भी ऐसा कोई ख़ास ऐसी करप्शन का केस उनके ऊपर नहीं निकलता, बट देखें आगे क्या होता है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब को तो जो है वो आज़ादी मिल चुकी है, सिर्फ ये कहकर कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बुज़ुर्ग हैं और हमारे मुल्क के और बीमार हैं, बुज़ुर्ग हैं, इस वजह से वो जेल में नहीं रह सकते। जबकि अगर जेल में नहीं रह सकते तो हमारे ये सवाल है कि फिर तो इमरान खान साहब भी बहुत बुज़ुर्ग हैं, आई थिंक 60+ तो वो भी हैं, तो वो क्यों जेल में हैं? जबकि उनके ऊपर तो कोई प्रॉपर केस है ही नहीं, उनके ऊपर तो सिर्फ अभी जो है वो मुकदमा चल रहा है और उसकी सिर्फ अभी प्रूफ्स लिए जा रहे हैं और ये सारी चीज़ें चल रही हैं, अब इंक्वायरी चल रही है, कोई गारंटी मतलब कि प्रूफ नहीं है कि वो ही मुजरिम है, अभी तो कुछ भी कंफर्म हुआ ही नहीं, तो वो क्यों जेल में रहें। उसके अलावा बाकी बहुत सारे ऐसे मुजरिम हैं जो कि बहुत बीमार हैं, बहुत एजड हैं, बहुत मतलब बड़ी बड़ी बीमारियों का शिकार हैं, लेकिन वो भी जेल में है। कोई तो बेचारा जो जेब कतरी करके ही जेल में फंसा हुआ है, वो इतना बीमार है तो आप उसको भी बाहर निकालें। कोई रोज़ी रोटी के लिए जिसने थोड़ी बहुत चोरी की होगी वो भी जेल में पड़ा है, उसको भी बाहर निकालें फिर। लेकिन हमारे कानून का कोई हाल नहीं है, हम उसको भी कुछ नहीं कह सकते। खैर।